देखिए, आज हम राजधानी लखनऊ के अंतर्गत आए हैं मझौवा में। यहाँ पर आज 15 अगस्त के अवसर पर एक भैया ने प्रोग्राम रखा था। 15 अगस्त के अवसर पर बच्चों को निःशुल्क पेंशन और कॉपी का वितरण किया है। समस्त ग्रामवासी हमारे साथ में हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले भैया, आपका जन की आवाज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आज ये बताइए, आपने बच्चों को पेंशन और रबड़ निःशुल्क वितरण किया है। जी, मैं लगातार वितरण करता रहता हूं, जिसमें हमको लोग बहुत बहुत सहयोग करते हैं। काफ़ी लोग बहुत बहुत हमारा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे बड़े भैया हैं आदरणीय श्री सुरेंद्र रावत जी, जी लखीमपुर से जो हैं, मलियाबाद के रहने वाले हैं। और हमारे गुरुजी आदरणीय श्री HP वर्मा जी, और हमारे कुछ मित्र अंकित जी हैं, और बड़े भैया नरेंद्र भैया, प्लस हमारे गांव के समाज के लोग, जिनकी मैं बदौलत आज मेरा छोटे छोटे स्तर से कार्यक्रम शुरू हुआ था, और लगभग 4 साल हमारे कार्यक्रम को हो गए, और मेरा धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है, और बच्चे भी समाज के प्रति, देश के प्रति जागृत होने लगे हैं। इतने भी जैसा कि मौसम था गर्मी का, इस मौसम में हम लोगों को, लेकिन बच्चों ने इतना देश के प्रति रुके। मैं बच्चों का धन्यवाद करता हूं, तथा मैं बच्चों के लिए सेवा करता, परस्पर करता रहता हूं, और छोटे छोटे कार्यक्रम बच्चों के लिए करता हूं, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और वो देश के लिए आगे हों, शिक्षा के लिए आगे हों, और हम सभी के लिए लड़ाई लड़े, संगठित हों। इस सब के लिए मैं परस्पर जागरूक होता हूं, क्योंकि अगर बच्चों को मैं आज से जगा दिया, तो आने वाले समय में हमारे गाँव को, हमारे समाज को एक नई दिशा दे करके जाएंगे। जैसा कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं? मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, और मैं उसी रास्ते पे सभी लोगों को चलाना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं बचपन से मेहनत करना शुरू कर दिया कि बाबा साहब ने कहा था, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बने, उसके बाद संगठित रहें। लेकिन संगठित की बात आती है तो आजकल के सबसे बड़ी दिक्कत है, कहते हैं कि भाईचारा रखो, लेकिन आज के समय कैसा है कि भाईचारा नहीं, लेकिन बल्कि भाई को चारा बना करके समाज का खंडन किया जा रहा है। उसी पर मैं लोगों से विचार करता हूँ कि बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, उस चीज़ को अपनाएं और संगठित रहें, क्योंकि आपसे लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, घर घर के लड़ाई झगड़े चलते हैं। उनको छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं, बल्कि हमको अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब के इन तीनों विचारों का, शिक्षित बने, संगठित है, संघर्ष करें, इनका पालन करें। ये बताइए, जैसे आप पेंशन और कॉपी ये सब बांटते हो, आपको कहीं से फंड मिलता है क्या? मुझे फंड नहीं मिलता है, बल्कि मुझे सहयोग मिलता है। जैसे कि आप हैं, हम हैं, हमारे पीछे लोग हैं, सभी लोगों ने अगर छोटा छोटा मुझे सहयोग किया, तो मेरे पास सहयोग बन करके मैं कॉपी, पेन, पेंसिल वितरित करता हूं बच्चों के लिए, जिससे बच्चों को बच्चों को अंदर उत्साह जगता है। देखिए, आज हम राजधानी लखनऊ में थे, ग्राम पंचायत मझौवा में। यहाँ पर बजरंगी भैया जी से हमारी बात हुई। ये बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जो बाबा साहब ने कहे थे, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, उसी विचारधारा पर हमारे बजरंगी भैया और उनके समस्त ग्रामवासी लगे हैं कि हर घर में बच्चा शिक्षित हो जाए, हर घर में एक अम्बेडकर पैदा हो। इसी के साथ में आप देख रहे हैं जन की आवाज़ न्यूज़ भारत, जिला ब्यूरो चीफ विनय कुमार के साथ में।